ओला इलेक्ट्रिक आपने नहीं देखा क्या? ओला इलेक्ट्रिक देखिए पौने आठ परसेंट की देख मजबूती है। 22 रुपये 80 85 के आसपास की मुझे याद है, जहां से चलना शुरू हुआ था 39 रुपये का लेवल आ गया। मुझे लगता है कि कुछ कुछ स्टॉक्स ना ऐसे हैं जिनमें ना आपका पेटेंट करवा देना चाहिए कि जब गिर जाएं तो फिर आपसे बात करना शुरू करें, फिर उनको उठाने में, रिकवरी में, पुल बैक में आपसे बात करें। फिर उनमें जैसे तेजस एक बार बहुत बढ़िया चला था, ये वैसे ही कुछ रुझान आप देखिए। 22 रुपये से 39 रुपये का जो मूव है ओला इलेक्ट्रिक में, वो कौन से टारगेट हैं? मुझे याद है जब उस दिन रचित जी भी साथ में थे, वो कह रहे थे कि 29 रुपये 20 पैसे का टारगेट दिया है इन्होंने, तो 27 रुपये के आसपास था आई थिंक उसमें। तो वो कह रहे थे कि हाँ 29 रुपये 20 पैसे, 29 रुपये 80 पैसे का टारगेट था। कह रहे कि वो इवेंचुअल टारगेट है। उस समय ऐसा लग रहा था वो आएगा। 29 छोड़ दीजिए, 39 आ गया। अब क्या करना है मैम? थैंक यू संदीप जी फॉर हाईलाइटिंग दिस। एंड कल भी 32 रुपए पर भी बाई करने के लिए बोला था कि मतलब कहीं हाँ पर थी, तो अब क्या करें। आप भी तो थे, आप 35 पर हम लोग लाइव थे। तो जब आपके शो पर थे तो आई वॉज लाइक कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। 32 रुपए की वो लेटेस्ट एंड मोस्ट रिसेंट एंट्री यस्टरडे जो इसमें हो चुकी है, वहां से भी लोग बढ़िया प्रॉफिट में हैं। मुझे लगता है कि ये मैं खुद क्यों नहीं अपने लिए रख लेती हूँ साइड में। एनीवे ठीक है, मतलब ठीक है। देन आई मतलब एक सवाल मन में आ जाता है, नहीं रहने दो, अपना धीरे धीरे भी होता रहेगा, लेकिन लेट इट गो टू द पीपल। तो वो चीज आ जाती है, एक बार मुंह से निकल गया कि हाँ खरीद लो, तो फिर अपने लिए नहीं रख सकते वो चीज हम। एग्जैक्टली। ठीक है। वेल, अभी के लिए करना ये है, मैंने 40 रुपए का कल जब आपने बताया 22 23 24 25.5 रुपए तक भी एंट्री है, और कल की एंट्री 32 रुपए पर भी हो गई थी, करा दिया था कि अब इसके बाद एंट्री मत करना। लेकिन तो आज ये फ्रॉम दैट पॉइंट मैं अगर बेयर मिनिमम बोलो, यू मस्ट बी अर्निंग अराउंड 15%। और अगर आप जहां से हम लोग रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं, यू मस्ट बी अर्निंग अराउंड 55%। बहुत बढ़िया गेन है। तो 40 रुपए का टारगेट है, आ जाएगा। आप उसको होल्ड ही कर लीजिए आज के लिए। 40 रुपए और 50 रुपए टारगेट रिवाइज किए थे, मना किया था कि बुक मत करना। 40 और 50 रुपए के टारगेट है जो ओला इलेक्ट्रिक में लगते आ जाएंगे। और जितनी ज्यादा ये क्रूड की बातचीत, अच्छा हो क्या रहा है, हमको ये समझ चल क्यों रहा है वो समझना जरूरी है। ऐसे नहीं कि हर कोई स्टॉक ऐसे ही चल जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक पहले है। तो ये बहुत गिर गया था, नंबर वन। गिरने के बाद कंपनी ने भी कुछ ऐसे मूव्स किए जहां पर उसने अपनी सेल्स बढ़ाने की, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की, न्यू प्रोडक्ट लाइन नंबर्स लाने अच्छे की आए थे इनके, कोशिश। मार्च के नंबर्स अच्छे नंबर्स आए थे। अच्छे आए थे, रिसमोर्स सिस्टम प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई, ये सारी चीजें हो गई। दूसरी चीज, उसी समय की ये बातें हैं जहां पर क्रूड की वजह से नॉन क्रूड व्हीकल बेस में पेट्रोलियम के अलावा जो प्रोडक्ट जो व्हीकल्स बना सकती हैं कंपनीज, उनके ऊपर फोकस आया। उसमें मतलब एथर आप कह एनर्जी आ रही गया हैं था, कि जैसे टीसीएस। जैसे इंडक्शन कुकटॉप की डिमांड बढ़ी, वैसे ही ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की या फिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की मांग भी बढ़ी है। दैट्स व्हाट, वही है। तो हम्म। टाइमिंग मैच हो गया, उसको वहां पे फायदा मिल गया। अच्छा। उतना ही है इसमें। यस, टाइमिंग गॉट मैच्ड और उसको वो फायदा मिल गया, और आगे अभी थोड़ा एक्सटेंड होगा। क्योंकि ये जो सिचुएशन है, जैसे समटाइम्स कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है, आई ओपनर की तरह काम आती है। तो पीपल आर लाइक कि ठीक है हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक छोटा व्हीकल, इट इज ये, सी मार्केट इज ऑल अबाउट हाउ अ कंज्यूमर थिंकिंग। ऐसे ही है। तो पीपल आर लाइक कि चलो एक ऐसा व्हीकल रख लेते हैं, कल को अगर कुछ होता है, यही है सच, कि कल को कुछ होता है तो हम कम से कम मैनेज तो कर सके अपना लोकल जो भी चीजें हैं। सो वही चीज यहाँ पर हमको दिख रही है आते हुए, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स थोड़े और बढ़ सकते हैं। बॉटम पर था ये, बाइंग करने की कोशिश की, रिस्क डिफाइंड था, छोटा भी था, परसेंटेज अपसाइड की ज्यादा लग रही थी, सो वो प्लेड एंड वर्क वेल। अभी जो है वो 40 का टारगेट है, जिन्होंने 32 पे भी लिया, 25 26 24 जो वट एवर प्राइस यू बॉट इट एट, बट अभी 40 रुपए का टारगेट है। वहां पर अपनी 70% क्वांटिटी को बुक करके बैठिएगा प्लीज। और उसके बाद ट्रेडिंग लगा लीजिए 35 का। एनीवेज कभी भी अगर ये 35 के नीचे आता है, क्लोजिंग करता है, पोजीशन छोड़ दीजिए। बाकी जब तक चल रहा है चलते रहो, किसी को नहीं पता है, गया तो चांद तक। चांद तक ही लग रहा है वैसे फिलहाल के लिए, मूवमेंट सस्ता नहीं हो रहा है इसका अभी। लेकिन आप अपने आप को बचाते हुए काम करिए, 35 का ट्रेलिंग करते हुए चलना। ठीक है। और क्या चाहिए, मतलब हफ्ते भर में 60% का गेन, व्हाट सत्तर एल्स वी परसेंट नीड। 70% से ज़्यादा मैम, जहाँ से मतलब यस, चलना शुरू हुआ है, आपने जहाँ से रेकमेंड किया होगा वहाँ से 60% होगा। लेकिन चले तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक है। ये वही वाला केस है। यस, शाम इसकी 35 रुपये है। यस। इसकी शाम 35 नहीं है, इसकी शाम मुझे लगती, हाँ मतलब स्टॉप लॉस अगर आप देख हाँ। रहे हैं तो ट्रेलिंग 35। बट आई थिंक इट मे एक्सटेंड इट्स अब खरीदना नहीं है, लेकिन महंगा है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। बट होल्ड इट करें मे बस। एक्सटेंड इट्स मूवमेंट अप टू 50।
क्योंकि लेट आए हैं तो दूसरा काउंटर ढूंढिए, जरूरी नहीं है उसी स्टॉक में पैसा बनाना है, क्योंकि रिस्क मैनेज करना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसीलिए इस स्टॉक को उस समय रेकमेंड किया था। मैक्रो फैक्टर थे, सब चीजें देखी थी और रिस्क कम था। मेरे लिए फर्स्ट अप्रोच इज रिस्क शुड बी लेस और इन कंट्रोल। तो अरे जहां पर मुझे ये लगता आप, है, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, आप दूसरा शेयर ढूंढने की बात करी थी ना आप, वैसे हमने कल भी बात की थी एथर एनर्जी, आपको याद होगा कल दोपहर वाले शो में बात हो रही थी। यस मैंने अभी देखा था यस ना तो 2.25% ऊपर था, अब 3.5% ऊपर हो गया ये एथर एनर्जी। एक बार दिखा दिए, 848 रुपये का लेवल आ गया, 850 भी टच करके आ गया। तो क्या ओला मिस हो गया तो ये विकल्प है? इससे अच्छा तो होना ही है। वैसे एथर में भी होल्ड करने के लिए बोला है। मतलब परसेंटेज वाइज एथर एनर्जी अभी भी टारगेट कितने दिए थे, वैसे ये बाय है, बाय बोला था इसको इसके लिए, लेकिन मुझे टारगेट याद नहीं है अभी। क्योंकि आई कल कांट कल रिकॉल ये इट। स्टॉक उसमें था 52 वीक हाई वाले शेयरों में ना, हमने हाई इसको वाले में हाईलाइट था। किया था। अब मैंने अगर इसको नोट किया तो मैं देख के बता देता हूँ अगर मैंने नोट किया है, लेकिन कल व्यू बात तो हुई थी पॉजिटिव दिया इसकी। होगा। यस यस यस, व्यू तो पॉजिटिव है, आई नो दैट, लेकिन टारगेट 920 था या फिर 30 होगा, 930। बाकी कैंडिडेट 1200 का है, ये स्टेटमेंट जरूर दिया होगा और वही पोटेंशियल है इसकी। और ये भी बोला होगा कि जल्दी में मत बेचना। अगर आप एक ऐसे पैटर्न पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां पर एक नई रैली शुरू होती है, तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस स्टिक रखना है, लेकिन पूरा लेने की कोशिश करना, बिकॉज यू टुक द रिस्क। तो इसके लिए फिलहाल बाय एंड होल्ड जरूर है, बट फिलहाल थोड़ा बहुत मैं ऐसे बता सकती हूँ कि ये जाएगा कहाँ तक। तो एनीवेज 930 एंड 1100 एंड 1200 तो आ ही रहा है। और मोटा मोटा अगर बोलो यहाँ से कम करंट प्राइस से भी 40% का गेन तो अभी भी पॉसिबल है। अगर तो लेकिन 1200 आ रिस्क, रहा है, अगर 1200 आ रहा है यस, तो फिर ओला इससे बेटर कैसे हुआ फिर? ये मतलब जब मैंने पूछा कि ओला का विकल्प ये हो सकता है, तो फिर आप कह रहे हैं कि ओला इससे बेटर है। 1200 अगर जाना है 850 वाले को, तो फिर ये ओला से कैसे पीछे है या फिर अच्छा नहीं है? ये 40% की गेन की बातचीत हो रही है, और अच्छा, इसमें जो रिस्क है आपका आप रिस्क, हाँ, परसेंटेज रिटर्न वाइज कह रही हैं, ओके ठीक है। यस, और नहीं, टाइम मैं हिसाब से परसेंटेज। कह रहा था कि ओला चल चुका है, अब अगर किसी को चलना है उस हिसाब से। चलेंगे दोनों, लेकिन ओला की जर्नी बॉटम से शुरू हो रही है दोबारा। एथर एनर्जी ऑलरेडी चल चुका है। ओके। रिस्क प्रोफाइलिंग में जब आप रिस्क, स्टॉक की भी रिस्क प्रोफाइलिंग होते हैं ना, कितना रिस्क दे सकता है वो, तो उसमें एथर एनर्जी लाइकली है 850 का स्टॉप लॉस जब आप लेके चल रहे हैं, थोड़ा से भी पुल बैक में वो हिट हो सकता है, बट काइंड ऑफ अ बेटर काउंटर। लेकिन ठीक। ओला इलेक्ट्रिक में वही प्रोबेबिलिटी स्टॉप लॉस वाइज थोड़ी कम है, क्योंकि जितना नीचे आएगा लोग खरीदने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अभी के लिए सेंटिमेंट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री प्रोडक्ट लाइन के लिए मजबूत है। ये 1200 रुपये कब तक आ जाएगा? कितना व्यू लेके चलना है? ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब 6 महीने भी नहीं लगेंगे वैसे तो अगर कोई खरीद कर रखना चाहता है दे कैन ट्राई। और स्टॉप लॉस जो है 750 का एसएल रखिए, खरीदने की कोशिश करिए, अभी 850 पर है, थोड़ी बहुत देर रुकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज 850 पर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं आप, एंड आपका टारगेट है लगभग यहाँ पर 350 पॉइंट का, तो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। बट स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो छोड़ दीजिएगा, ये इसलिए अंडरस्कोर कर रही हूँ क्योंकि वहां से टूटा तो 600 आएगा, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, स्टॉप लॉस तो हर ट्रेड में ज़रूरी है ही है। 100 रुपये का आप रिस्क ले रहे हैं, इसको ध्यान में रखिए। 350 रुपये पाने के लिए, यानी कि 3.5:1 का आपका रिस्क रिवॉर्ड है 100 रुपये खोने के लिए, 350 रुपये पाने के लिए। अगर आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो 350 रुपये का गेन पाने के लिए आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 850, या फिर आप कह रही हैं थोड़ा सा अगर नीचे मिल जाए तो, राइट? थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा ठीक है, एक्सपेक्टेशन मत रखो, ज्यादा ओके। एक्सपेक्टेशन नहीं जाएगी।